हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, वो तीनों मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो ये ब्लॉक है इसकी एफबीडी बनाते हैं। इनका नीचे एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ इसका एमजी। तो ये एमजी से इस सरफेस को पुश कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो ये नीचे वाली सरफेस भी होगी वो इसको एन ये पुश करेगी इसको। ठीक है, इसको कहेंगे अपन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये है एफ कोस थीटा, ये है एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक विल लीव कांटेक्ट विद द सरफेस। हमें टाइम फाइंड करना है जब ये ब्लॉक इस सरफेस से कांटेक्ट लूज कर देगा। तो अपन कांटेक्ट लूज का मतलब क्या होगा, कांटेक्ट लूज का मतलब ये ऊपर उठ गया ऐसे, और जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन कौन से है, एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ फोर्स कौन सा है, एम जी। अब कॉन्टैक्ट लूज हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है वो इससे ऊपर उठ चुका है सरफेस से। तो ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ नहीं लगा रहा है, ना सरफेस इसके ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ये जो कंडीशन होगी इसमें जो सरफेस से लूज हो जाएगा कॉन्टैक्ट ब्लॉक का। अपने पास एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, के टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। टी की वैल्यू क्या आ गई, एम जी अपॉन के साइन थीटा। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, एम जी अपॉन के साइन थीटा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें अपने से पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट दैट टाइम। यानी कि जब ये सरफेस से कांटेक्ट लूज कर रहा होगा या कर लिया होगा तब इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। ये वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है, ये जो फोर्स लग रहा है अपनी तरफ, ये अपन ने फोर्स लगाया है F इक्वल्स टू के टी, ये वेलोसिटी इसकी वजह से होगी। ठीक है, तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट है, F साइन थीटा और एक F कोस थीटा। F कोस थीटा की वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा और F साइन थीटा की वजह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक के पास कितना एक्सेलरेशन है, एफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए आ गया अपने पास क्या, एफ कोस थीटा अपॉन एम। एफ की वैल्यू क्या है, के टी कोस थीटा अपॉन एम। ए को अपन अब क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के टी कोस थीटा अपॉन एम। डी वी के टी कोस थीटा अपॉन एम डॉट डी टी। तो इसको अपन अब इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली जो ब्लॉक के पास वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, और जब टी टाइम हो तब उसके पास वेलोसिटी कितनी है, वो है v। ठीक है, ऐसे ही टाइम को अपन इंटीग्रेट करेंगे, 0 टाइम 0 और ये t टाइम। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन होगा v 0 से v
के कोस थीटा बाई एम क्या होगा, वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो टी डॉट डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट आ गई इसकी 0 से टी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के कोस थीटा बाई एम, और ये क्या था, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से टी। अपने पास टी की वैल्यू क्या आई थी वहां पे, टी की वैल्यू क्या थी, एम जी अपॉन के साइन थीटा। तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2। ये वैल्यू होगी अपने पास किसकी, वेलोसिटी की। m से m कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा, कोस थीटा m जी स्क्वायर 2k साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तीसरे जो पार्ट है उसमें पूछा अपने को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट दैट टाइम, जब ये सरफेस से कॉन्टैक्ट लूज कर रहा होगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो अपने को फाइंड करना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। u 0 था इनिशियली, तो s क्या आ गया अपने पास में, v स्क्वायर अपॉन 2a, v वाला v अपन ये वाला रखेंगे का स्क्वायर अपॉन 2a। एक्सेलरेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना है, वो है g कोस थीटा डिवाइडेड बाई m। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगा।